सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। इसे कह दो कि कल से उन्हें खेतों में काम पे भेज दे। ये औलाद का फर्ज है कि अगर बाप पे कोई कर्जा हो तो वो उसे उतारे। ये वसूली तो अब ऐसे ही होगी, मैं अगले साल तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो सोच रहा हूँ उसका कोई पक्का बंदोबस्त करूं। मैं अब जल्द अंसार की शादी कर दूंगा। कम से कम ये तो होगा कि उस इतवार को तो नाश्ता मिलेगा। पुलिस के इस प्रेशर ज़्यादा माहौल में अगर हम लोग सांस ले पाते हैं तो ये मलिक जानदाद जैसे लोगों की मेहरबानी है। अब तुम यूँ समझ लो कि ये दरख्वास्त मेरे खिलाफ आई है, और आई होप कि तुम भी समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। जी समझ गया हूँ सर, हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने आने का फैसला किया या नहीं? आप ही, मैंने आने से कब इनकार किया है, बस ये कहा था कि कुछ दिन रुक कर आओ। हाँ तो गुजर गए वो तुम्हारे कुछ दिन। आप ही, आप तो बिल्कुल हथेली पर सरसों जमाने लग गई हैं। आऊंगी, जरूर आऊंगी, बस एक उलझन में फंस गई हूँ, बल्कि वहाँ आकर आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। उलझन? कैसी उलझन? नहीं आप ही, वो मैं वहाँ आकर ही आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ जल्दी आना। वैसे भी तुम्हारा घर शहर से तो बहुत दूर है। जब तुम आओगी ना तो मिलके असल और देखेंगे। आप ही एक बात तो बताएं, क्या ख्वाब सच्चे भी होते हैं? मेरा मतलब है कि उनकी कोई हकीकत, कोई ताबीर भी होती है? तुम जल्दी से आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सपने भी सुनूंगी और उनकी ताबीरें भी बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी अब्बू से इजाजत ले लूं, फिर एज सुन एज पॉसिबल आपके पास आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हारून, एडमिशन हो गया, कल से क्लासेस ज्वाइन करनी है। मुबारक हो साईं। तुम फिर मेरे सामने आ गए हो। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम घर से यहाँ पढ़ने आते हो, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। ध्यान ही लगाया होगा, मुकम्मल ध्यान। हारून, ये चेहरा याद रखो, भूलना नहीं। जी साईं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? अरे क्या होना है बेटा, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मेरी ठंडक हो, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, जरूर कोई खास बात है। वैसे ही खुश हूँ। क्यों, मेरा हंसना आपको अच्छा नहीं लगता? और क्या कहा आपने अभी? मैं आपकी क्या हूँ? ठंडक। आप इस ठंडक को हमेशा के लिए अपने पास क्यों नहीं रख लेते? गर्मियों में बहुत काम आएगी, पंखों से जान छूट जाएगी। बेटा तुम्हारी खाला पता नहीं आजकल तुम्हारे बारे में क्यों फिक्रमंद रहने लगी है।
हर वक्त तुम्हारी ही बातें करती रहती हैं। अब्बू, क्या तमाम खाला एक जैसी होती हैं, बेपनाह प्यार करने वाली? मैं तो अपनी खाला में अम्मी को ही देखती हूँ। उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तुम्हारी खाला बिल्कुल वैसी है तुम्हारी अम्मी की तरह। दोनों अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी निस्बत बाबर के साथ तय कर दी। दोनों बहनों ने किसी से मशवरा नहीं किया था, खुद ही फैसला कर लिया था। उस वक्त हम इस फैसले से सब खुश हुए थे। बेटा, तुम तो इस रिश्ते से खुश हो ना? अगर आज तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो उसी ने पूछना था। उस वक्त तुम्हारा बचपन था, मगर अब तुम बड़ी हो चुके हो। बज़ाहिर तो मुझे बाबर में कोई खामी नजर नहीं आती। तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? अब्बू, अम्मी और खाला ने अगर उस वक्त ये फैसला किया था तो कुछ सोचकर ही किया होगा। जब भी माँ बाप इस तरह का फैसला करते हैं तो औलाद से उम्मीदें बांध कर ही करते हैं। अब्बू, आप क्यों अपने दिमाग पर बोझ डाल रहे हैं? आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमिन रहें। और वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना? दूसरी ऑप्शन? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। वैसे भी अगर दुनिया की नज़रों से देखें तो बाबर इतना बुरा भी नहीं है। अब्बू, मैं भी फ्रेश होकर रोटियां पकाती हूँ। अंसार, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे साथ एक ज़रूरी मशवरा करना था। पहले ये बताओ कि काम कैसा चल रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, सब ठीक है, मशीनें भी और मशीनें चलाने वाले भी। अंसार, एक नया ऑर्डर मिल रहा है और मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करवाई है। 20% लोड बढ़ेगा। तुम बताओ, क्या तुम हैंडल कर लोगे? सर, मौजूदा सेटअप में तो ये नामुमकिन है। हाँ, अगर सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग पूरी शिफ्ट की जाए तो फिर मुमकिन है कि हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तुम अनाउंस कर दो। सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को 50% एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं वर्कर से बात करूँगा। वैसे अच्छा होता आप अयाज को भी बुला लेते, क्योंकि नाइट शिफ्ट तो वो रन करता है। उसने क्या करना है? बस वो आकर कंप्लेंट करेगा। वर्कर्स से काम तो तुमने लेना है। तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी है। इनफैक्ट एक और खुशखबरी सुनानी है। जी सर, फरमाएं, क्या खुशखबरी है हमारे लिए? अंसार, मैंने फैसला किया है कि सालाना नेट प्रॉफिट में वर्कर्स को भी शेयर दिया जाए। इस साल से 25% प्रॉफिट इक्वली तमाम वर्कर्स में डिवाइड किया जाएगा। सर, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मजदूर बहुत खुश होंगे और आपको बहुत दुआएं देंगे। जैसा आप मजदूरों के लिए सोचते हैं ना, शायद ही दूसरा कोई ऐसा सोचता हो। क्या ये खबर मैं सर अनाउंस कर दूं? अंसार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी अपनी औलाद तो कोई है नहीं। ये वर्कर्स ही मेरे बच्चे हैं। मुझे इनका ख्याल रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अस्सलाम वालेकुम हूर, क्या हाल है तुम्हारा? शुक्र है आप ही कि आपने मुझे हूर कहा। इससे ये तो पता चलता है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। मैं तो यूं ही डर रही थी। तुमने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जो मैं तुमसे खफा होती? बाय द वे, तुम अभी तक इस बात को अपने सीने से लगा कर बैठी हो। भूल जाओ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? असल में आप ही, उस दिन आपको मेरी वजह से खाला याद आई थी ना, और आप रोना शुरू हो गई थी, इसलिए मेरे दिल पे बहुत भारी बोझ था। हूर, तुम इतनी हसास हो गई हो और मुझे पता भी नहीं चला। खैर, अब ये बोझ छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। ये बताओ, कब आ रही हो? अभी मैंने आपको इसलिए तो फ़ोन किया है, मैंने आपसे पूछना था कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगी। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे डर है तो बात इंग्लिश में कर ना हो। आप कहें तो मैं आपके पास घंटे डेढ़ के लिए पढ़ने आ जाया करूं, फिर आप मुझसे जितनी मर्जी बातें करा लीजिएगा। हूर, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो पढ़ने आ सकती हो, और फिर तुम पढ़ोगे। हाँ, मगर पढ़ने के बाद हम मिलकर हांडी ज़रूर बना लिया करेंगे। इससे मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा, मेरा भी कुछ बोझ कम हो जाएगा। आप ये तो आप नाम भी कहते तो मैंने करना था। मैंने पहले से ही सोचा है कि मैंने अपने आप ही को पूरा आराम देना है। और एक बात और,
तुमने अपने भाई का जिक्र घर छोड़कर आना है यहाँ। आप ही मेरी तौबा जो मैं आपके सामने अब बाबर भाई का नाम लूँ। पहले ही मेरी बहुत खिंचाई हो चुकी है, अम्मी ने मेरी पहले ही बहुत धनाई की है, मेरी तौबा। इसलिए कहते हैं पहले सोचो और फिर बोलो। खैर, अब तुम कल से आ रही हो? ओके, मैं अब हंडिया बनाने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू आप ही, अल्लाह हाफिज। बादशाह के साथ एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने उन्हें बोला कि अयाज को भी बुला लेते हैं, मगर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये लूचिया बुचिया बनाने को कुछ तुझसे सीखे। बड़ी महारत है तुझे इस आर्ट की, कमाल का एक्टर है तू। इस चेहरे के पीछे क्या छुपा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अयाज, तू हर वक्त मुझसे बदगुमान रहता है। अपने दिमाग से ये बदगुमानी निकाल दे। हम कोलीग्स हैं, हमें मिलकर इकट्ठे काम करना है। बदगुमानी, कोलीग्स, तू ये कभी मत भूलना कि मैं बट साहब का भतीजा हूँ, हकीकी भतीजा। और तू भी ये कभी मत भूलिए अयाज कि मैं बट साहब का मुलाजिम हूँ, वफादार और हकीकी मुलाजिम। इंसार, ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या है और किसकी कितनी हैसियत है। मुझे अपनी हैसियत का बखूबी इल्म है और कभी भूलूंगा भी नहीं, मगर तुम हाँ जुनैदिया, मुझे इत्तला मिली थी इंटरव्यू से भी ट्रांसफर हो गई। अब किधर है तू? मलिक साहब पहले सलाम तो कबूल कर लें। वालेकुम सलाम। बसाक किस थाने में है? नेड़े तेड़े ही है ना? मलिक साहब नेड़े नेड़े नहीं, आपके साए थल्ले आ गया हूँ, आपकी छतर छाऊँ विच। इसी तरह से लाहौर आ जाऊँ, ख्वाहिश पूरी हो गई। पोस्टिंग भी हुई तो आप ही के इलाके में, और पहला केस भी आप ही का है। मेरा केस? मलिक जायदाद का केस हो और उससे खबर ही ना हो। मलिक जायदाद इतना बेखबर नहीं है जुनैदिया, होश कर। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये आवाज ताड़े फजल की आवाज। आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये फजल खुद मेरे पास थाने में आ गया, वरना मुझे इसे ढूंढना पड़ना था। ढूंढना पड़ना था फजल को? मुझे इतला तो मिली थी, गांव में कहता फिरता है कि मलका ने मेरे ने बड़ी ज्यादती की थी। मगर ये तो नॉर्मल है। ये कमी इसी तरह ही बोलते हैं। उसने जितना बोलना था बोल लिया मलिक साहब, आप फिक्र ना कर, उसे अच्छी तरह से समझा कर वापस भेज देंगे। आखिर आपकी सेवा करते रहे हैं और करते रहें। उसे आने कह देना कि कर सेवा दे काम है। हाँ भाई, मान गया वो या अभी कोई कसर बाकी है? सर, मानना क्यों नहीं था उसने? जहूर के हाथों से आज तक भी बच के नहीं गया। वेरी गुड। जी मलिक साहब, सुना आपने? बड़ी अच्छी तरह से समझा भी। जुनेद, सुन लिया? मैं शहरी पुत्र को भी यही कहता हूँ। जुनेद बंदा नहीं है, हीरा है। बंगले पे कब आएगा? तुझे तेरी पसंद का पानी भी मिलेगा। आज ही आ जा। मलिक साहब, मैंने तो अभी नया चार्ज संभाला है, मेरा आना ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर आइएगा, मेरा ज़रा रुतबा बढ़ जाएगा। वादा तो नहीं करता, जोरदार को मंजूर। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, आप तो वादे के बड़े पक्के हैं। आए बैठे, चाय पीते हैं। चाय जरूर पियेंगे, मगर यहाँ नहीं, भट्टी साहब की तरफ। वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आजा। एक मिनट, रशीद साहब को भी साथ लेते हैं ना। अरे बेग साहब, कैसी बातें करते हैं आप? छोड़े, वो तो शैतान आदमी है, और उसकी बीवी वो तो फितना। चलें। अरे नहीं नहीं,
सुफियान साहब है तो हमारे मोहल्लेदार ना, कोई बात नहीं। रशीद साहेब, भट्टी साहब ने याद किया है, आज उनकी तरफ चाय की दावत है। वहां बैठकर चाय पियेंगे, मिल बैठेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। अब देखिए ना, इसी तरह मेल मिलाप से ही ताल्लुकात बढ़ते हैं और मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। आइए 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? क्या हाल है? ये तो बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बेग साहब ने जिक्र किया था कि आपके घरों में बदमज़गी है और खिंचाव की सी कैफियत है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं और साला साल से इकट्ठे रह रहे हैं। सिर्फ आप ही हमसाए नहीं, बल्कि आप दोनों की दीवारें भी साझी हैं और एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं? ये कदूरतें, ये नफरतें इंसानों के दरमियान फासलों को बढ़ाती हैं। कदम बढ़ाइए, अल्लाह पहल करने वालों को बहुत पसंद करता है। अपने घर की दीवारों की तरह एक हो जाएं। इसी एकता में ही ताकत है। रशीद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में गलत गुमान किया। अब सॉरी भाईजान, आपको लगी तो नहीं? तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखकर नहीं चल सकते थे? ये अच्छा हथियार है, कुछ भी कर लो फिर सॉरी। यार मैंने तुझे सॉरी बोल तो दिया है ना। अच्छा जाओ, अपना रास्ता नापो। नाजिया, तुमने इस लड़के को देखा है? किसको? किसकी बात कर रही हो? ये जो अभी फ्राज से उलझा है, मेरे ख्याल से ये वही लड़का है जिससे कल तुम बहस कर रही थी। होगा, होता होगा, मुझे इससे क्या लेना? लेना तो इससे मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन तुमने उसकी उठान नहीं देखी, किस तरह फ्राज से उलझा है। तुम इसकी उठान छोड़ो और अपनी उड़ान बांधो। चलो, क्लास का वक्त हो रहा है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मलिक बहरोज़ है और मेरा यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन हुआ। क्या आप मुझे क्लास के बारे में गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं चेक करके बताता हूँ। श्योर। सोशियोलॉजी में आपका एडमिशन हुआ है। इस फाइल में आपकी क्लास की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। इसमें फ़ीस कार्ड भी मौजूद है, आप कल तक फ़ीस पे कर दीजिएगा। इतनी भारी डोनेशन दे रहे हैं, अब फ़ीस भी देनी पड़ेगी। मलिक साहब, डोनेशन ऊपर जाता है और फ़ीस ऑफिस में आती है, इसका मैंने हिसाब देना होता है। चले जाए साहब। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नॉर्वे के सोशल सिस्टम के बारे में। मैंने कहा था ना, लगन अगर सच्ची हो तो हम आगे पीछे रहेंगे। अब क्या चाहिए? एनीथिंग एल्स? आज तो बहुत ग्रेसफुल लग रही हो, आंखों में ही नहीं समा रही। अच्छा ही है, तुम्हारी नज़रों से दूर रहना ही अच्छा है। अब क्या कहना है? कॉफ़ी, कॉफ़ी पीनी है। यहाँ तो नहीं मिलेगी, कहीं बाहर पीने चलते हैं, सेपरेट। हारून, इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे आसानी से बाज नहीं आए। साईं, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में आपने मुझसे कहा था? हेलो,
तुम वही हो ना जो उस दिन मेरे साथ टकराए थे और फिर माफी भी मांगी थी। उस दिन तो इत्तेफाक से टक्कर होगी, मगर तेरा खमीर कहता है कि तू टक्कर खाए बगैर नहीं टलेगा। इस बार माफ़ी भी तू ही मांगेगा और तलाफियां भी कहीं करेगा। क्या कहा? फिर से कहना। तो फिर सुन ध्यान से, लड़कियों को तंग करना छोड़ दे। लड़कियों को या फिर लड़की को? समझ गया तो फिर समझ जा, टल जा खुद से। टल जाओ? मैं टल जाऊं? वो तेरी क्या लगती है? क्या तो उसका बॉडीगार्ड है? बॉडीगार्ड? वो तो कोई भी हो सकता है, पर तेरी इतनी औकात नहीं है। मैं उसका लाइफ गार्ड हूँ, लाइफ गार्ड। और लाइफ गार्ड से फेक होता है, वन एंड ओनली वन, और आखिरी सांस तक उसके साथ रहता है। हारून, इसे अपनी ज़बान में समझा, इससे मेरी बात समझ नहीं आती। अगर एक लफ्ज़ में पाकिस्तान की ज़बोहाली और बर्बादी का अहाता करें तो वो है फ्यूडल्स। फ्यूडल क्लास की मिसाल बैन काले बादलों की तरह है कि जहाँ जाते हैं स्याह काले बादलों की तरह छा जाते हैं। वैसे आपने स्पीच काफ़ी अच्छी की है, सही झाड़ पिलाई है आपने। ये ऊंची क्लास की ना, सही क्लास की है आपने। बाय द वे, आप मलिक जहादाद साहब को पर्सनली जानती है? मेरी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, उसका तलीमी रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। खबरदार अगर तूने अपनी नापाक जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया, मैं एक पल के लिए भूल जाऊंगा कि तू व्हाट्सएप का भतीजा है। मैं तेरा